नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं ये जो सैटर्न की रेट्रोग्रेड चल रही है, जो कि 30 जून से स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर तक चलेगा, यानी कि जो शनि महाराज की जो वक्र दृष्टि पड़ने वाली है उसमें हर राशियों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जीज़ हैं, वो सब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता ही होगा, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 6 राशियाँ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब बारी है अगले 3 राशियों का, जो है कैंसर, लियो एंड वर्गो। कर्क, सिंह और कन्या राशि के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रीडिंग आपकी मून साइन के अकॉर्डिंग हो रही है। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल स्टार्ट रीडिंग विथ कैंसर साइन, कर्क राशि। नमस्ते कैंसर साइन, कर्क राशि आपके लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है। जिनका भी मून साइन कर्क राशि में है, कैंसर साइन है, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं ये जो 30 जून से लेके 15 नवंबर तक सैटर्न की जो वक्र दृष्टि चलने वाली है, रेट्रोग्रेड चलने वाली है सैटर्न प्लैनेट की, वो आपको किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज है, ये रेट्रोग्रेड के फेज़ में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होगा। कैसा? अगर कभी भी आपको इमोशनली डाउन फील हो, वैसे तो मैं यहाँ पे मून साइन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट जो एलिमेंटल साइन आते हैं उसमें भी कैंसर जो है वो वाटर साइन को ही डिटेक्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि अगर इस टाइम फ्रेम में कभी भी आपको डाउन फील हो, लो फील आए, कभी आप अपने आप को इमोशनली अकेले पाओ, तो बहुत हद तक यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने फैमिली के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपको अपनी नियर एंड डियर वंस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आपके कोई बचपन के फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा आपके सिबलिंग्स, मदरली फिगर, कोई भी ऐसा पर्सन जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो ट्रस्ट वर्दी है, जो आपके लाइफ में बहुत आपके करीब है, उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। वो आपको आपकी इमोशनल बैलेंसिंग में आने के लिए, फिर से जो है डिसबैलेंसिंग एनर्जी से बैलेंसिंग एनर्जी में आने के लिए वो आपको बहुत मदद करेंगे इस टाइम फ्रेम में। इट मीन्स कि कभी भी आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी के साथ अपनी तकलीफ़ शेयर करके इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो, इस एनर्जी से बाहर आ सकते हो। सारे एक्सप्रेशन, सारे तकलीफ़ों को अपने अंदर मत रखना, बिल्कुल उसको आप ओपन कर सकते हो, बट यस आपको देख के ओपन करनी है कि कौन है सामने, आपके सामने कौन है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप शेयर करो। और ये आपके लिए इस पीरियड में ब्लेसिंग्स है कि आपके पास एक्चुअली पर्सन्स अवेलेबल रहेंगे जिनके साथ अपनी इमोशंस शेयर कर सकते हो। एक और चैनलिंग यहाँ पे हो रही है कि इस टाइम फ्रेम में कभी भी वैसे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा को आप फील करोगे, ब्रेकडाउन फील करोगे, तो उस टाइम में अगर आपको चांस मिल रहा है फुल मून देखने का, न्यू मून देखने का, सन रेज देखने का, या फिर रेनबो, ये साइंस, ये 4 पर्टिकुलर साइंस आपको याद रखने हैं। नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। फुल मून, न्यू मून, सनराइज या फिर रेनबो अगर कभी भी देखने का चांस मिलता है तो उसके थ्रू भी आप बहुत सारे एनर्जीज़ को अपनी लाइफ से जो है रिलीज़ कर सकते हो। इवन पानी, अगर आपको पानी में जाने का मौका मिलेगा, समंदर, तालाब, पूल, कहीं पे भी जाने का मौका मिलेगा, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, स्पेशली इस टाइम फ्रेम में। ये रेट्रोग्रेड का टाइम फ्रेम और एक ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में ला रहा है वो ये है कि कोई भी सेक्टर ऑफ योर रिलेशनशिप्स के एंगल से, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अपनी सिबलिंग्स के साथ में हो, पार्टनर के साथ में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, जिसके साथ भी मिसकम्युनिकेशन हो गया था, जिसके साथ भी ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकडाउन हो गया था, जिसके साथ भी आप इमोशनली अपने आप को हर्ट फील कर रहे थे कोई भी सिचुएशन को लेके, जिसके साथ भी आपका लिटरली कुछ अनबन हो चुका था, वहाँ पे आपको नया मौका मिलेगा, नई शुरुआत आप कर सकते हो। और ये मुझे अगस्त मंथ और उसके बाद वाले सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे आप फिर से इस रिलेशनशिप में बहुत हद तक आप ग्रो कर पाओगे। इवन मुझे 1 वीक की भी ऊर्जा आ रही है, बहुत फास्ट एनर्जी। तो आपके पास एक चांस रहेगा इस पीरियड में फिर से उस रिलेशनशिप को नई तरीके से आप उसको आगे लेके जा सकते हो।
एक डिफरेंट एंगल से सेम रिलेशनशिप को आप देख भी सकते हो और उसको आगे लेके भी जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत मैच्योरिटी के साथ हमें हैंडल करना पड़ता है। तो अभी आपके पास वो मौका आ गया है कि उस चीज़ को फिर से नई तरीके से, नई वे में उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को कैरी करना। दूसरा ब्लेसिंग यहाँ पे आ रही है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत मेजर यहाँ पे हेल्थ रिकवरी दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम फ्रेम से क्रॉनिक डिजीज़ था या कुछ मेजर एक्सीडेंट इश्यूज़ था, कुछ मेजर सर्जरी थी, कुछ भी था, वो चीज़ें एकदम अच्छा हो रहा है और स्लोली आप देखोगे कि रिकवर होगा। इस टाइम फ्रेम में बहुत हद तक रिकवर होगा, आप अपने आप को बहुत हद तक हेल्दी पाओगे। कैंसर में आगे रीडिंग को लेने से पहले यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके लिए एक्चुअली में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे गाइडेंस कम दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स ज़्यादा दिखाई दे रही है इस रेट्रोगेट के फेज़ में। सैटर्न प्लैनेट आपके ऊपर बहुत खुश है, तो आप शनि महाराज जी की पूजा भी कर सकते हो। वो खुश हैं तो उनको और भी खुश कर सकते हो, उनको और भी ज़्यादा उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनको थैंक यू बोल सकते हो, ग्रैटिट्यूड अपना दे सकते हो कि वो आपको इतने सारे ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि अगर आपको अपनी फ़िज़िक्स के ऊपर काम करने का मन है, जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा कि हेल्थ में रिकवरी हो रही है, तो बहुत सारे लोग अपनी फ़िज़िक्स के ऊपर और भी ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो आपके लिए गाइडेंस भी वही है कि अपनी हेल्थ का केयर करो, अपनी हेल्थ की केयर रखो, उसके ऊपर और भी ज़्यादा मेहनत करो। फिज़िकल एक्टिविटीज़, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। अपने अपने बॉडी के ऊपर आप जितना काम कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। टेक चार्ज, मैनिफेस्ट करो अपनी हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्किन, हेल्दी ऑरा के ऊपर काम करो, क्लेंजिंग करो, उसके ऊपर अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी, सारे ऑराज के ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर काम करो, मैनिफेस्ट करो। आपकी जो इन्फिनाइट पावर है उसके साथ कनेक्ट कराने में, चाहे वो एनर्जेटिकली हो, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी का स्ट्रेंथ हो, आप इसके ऊपर बिल्कुल वर्क कर सकते हो। और ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हेल्थ भी रिकवर हो रही है, तो आप फिर से अपनी जो सारे ऑराज है, सारे एनर्जीज़ है, फिजिकल बॉडी है, इन सारी चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे भी एक अटैच ब्लेसिंग्स यही है कि अगर आपने वर्क किया अपने बॉडी के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर, अपने मेंटल बॉडी के ऊपर, अपने इमोशनल हेल्थ के ऊपर, सारी चीज़ों पे अगर आपने वर्क किया तो ये आपको अपने हायर सेल्फ की तरफ लेके जाएगा। जो पहले हेल्थ इश्यूज से पहले आपकी जो पर्सनैलिटी थी उससे बहुत कई हद तक आप एक बहुत बेटर पर्सनैलिटी बन के खिलोगे। स्पेशली जो वर्ड आ रही है वो ब्लूम करना, तो आप ब्लूम करोगे। कर्क राशि, करियर में भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इससे पहले, तो वो सारे कन्फ्यूज़न सब हटने वाले हैं। आप 100% श्योर होने वाले हो कि आगे करियर में आपको कहाँ पे फोकस करनी है, कौन से एरिया पे फोकस करनी है, कौन सा करियर फील्ड आपके लिए सही है, किस में आप जाओगे तो आप एकदम उसमें राज कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें, किस में आपकी सक्सेस है, कौन सा वर्क आपके लिए बना है, इन सारी चीज़ों पे बेसिकली अपने करियर के ऊपर आप बहुत फोकस्ड हो एंड आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। एक चैनल मैसेज है, सबके लिए नहीं है। इस टाइम फ्रेम में आपको नए फ्रेंड्स मिलने वाले हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप अपनी पैशन को फॉलो करके कुछ करियर को अगर फॉलो कर रहे हो, या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आप एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बन सकती है। अगर आप अपनी सोल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हो, तो आपको सोल मेट्स हो गया, सोल फैमिली ग्रुप्स, सोल ट्राइब्स, इनके साथ कनेक्ट होने का भी चांस मिलेगा इस टाइम फ्रेम में। आपकी इक्वेशन एनिमल्स के साथ बहुत हद तक इम्प्रूव होने वाली है इस टाइम फ्रेम में। आप देखोगे कि एनिमल्स आपके बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं इस टाइम फ्रेम में। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग जो है लव रिलेशनशिप के एंगल से भी बोला जा रहा है कि बहुत हद तक चांस है कि आप अपनी काउंटर पार्टनर से मिलो या ऐसे कोई पर्सन से मिलो जिनके साथ आप आगे टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। एक अच्छी दोस्ती यारी है और इस पर्सन के साथ आप एक कनेक्शन फील करोगे, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करोगे। बट येस, यहाँ पे मैरिज की कोई वाइब्स नहीं है। सो जो भी पर्सन के साथ आप मिल रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना आगे जाएगा और मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। सो ये मुझे कहीं ना कहीं पे फ्रेंडशिप के एंगल से ज़्यादा दिखाई दे रहे। तो एक ऐसा इक्वेशन जो लाइफ टाइम का जो फ्रेंड्स होते हैं,
जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो, वैसा फ्रेंडशिप ये सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे कमिटमेंट का रूप देना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा, ड्यूअल एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। यानी कि किसी के पास सिर्फ अच्छाई है ऐसा नहीं है, हर किसी के पास अच्छाई बुराई सब है। तो अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो उसके साथ, तो उसकी अच्छाई के साथ साथ उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी एक्सेप्ट करनी होगी, उसकी बुराई को भी एक्सेप्ट करना होगा, उसको होलसम आपको एक्सेप्ट करना होगा जैसा भी वो पर्सन है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, ताकि आपको बाद में मिसमैच की एनर्जी ना फील हो। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक्स हुआ था जिसके वजह से आप थोड़े से डिप्रेशन में थे, और इस टाइम में आपके लाइफ में कोई एक पर्सन आ रहा है जो आपको फिर से होप दे रहा है, फिर से लव दे रहा है, क्योंकि आपको वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, लव मिल रहा है। इट डज़ नॉट मीन कि आप तुरंत ही कोई भी डिसीजन पे चले जाओ। नहीं, आपको पहले तो पास्ट के पर्सन को माफ़ करना होगा, उसको अपने लाइफ से कम्प्लीटली निकालना होगा, फॉरगिव करना होगा, एंड देन आप आगे बढ़ सकते हो। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टाइम लो, कुछ भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो, और स्पेशली इस रेट्रोगेट के फेज़ में। ध्यान रखना कि इस टाइम फ्रेम में इस पर्सन के साथ आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो, ये बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, करियर के रिलेटेड कोई पढ़ाई करने जा रहे हो वहाँ पे भी आप इस पर्सन को मिल सकते हो, और ये आप ही की साइन का हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं। और एक बात याद रखना कि आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही है, सो कुछ भी डिसीजन हड़बड़ी में मत लेना। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते सिंह राशि, जो जिनका भी लियो ज़ोडिएक साइन है, जिनका भी मून लियो में प्लेस्ड है, मून साइन बेसिकली लियो है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो सैटर्न का रेट्रोगेट चल रही है 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो पीरियड है, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आ सकता है, क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीडिंग हो रही है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हो। लियो राशि, आप लोगों के लिए पहला मैसेज यहाँ पे ये रेट्रोगेट फेज़ में आप कोई रिलेशनशिप में जाने वाले हो, कमिटमेंट में जाने वाले हो, और ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल, इमोशनली बहुत बैलेंस और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आपको एक स्टेबलाइज एनर्जी दे सकती है, एक सिक्योरिटी दे सकती है। ऐसा रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और आपके लाइफ में इस टाइम फ्रेम में एंटर भी कर रहा है। अच्छा, इस रिलेशनशिप से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, ये जो भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा वो आपको एक बेस देगा, एक फाउंडेशन देगा, और ये फाउंडेशन आप अभी जो सिचुएशन से डील करो, चाहे करियर वाइज हो, चाहे ओवरऑल सोशल लाइफ आपका जो है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जैसा स्ट्रगल या जैसा हर्डल्स आप अभी फेस कर रहे हो, या जो भी इश्यूज़ आप अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हो, ऐसा सिचुएशन से निकालने के लिए आएगा। ये रिलेशनशिप के थ्रू आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन आएगा, एक ट्रैवल आएगा, और ये ट्रैवल जो होगा वो कहीं ना कहीं आपकी पीस के साथ आपको कनेक्ट कराएगा। ये रेट्रोगेट का फेज़ लिटरली आपको हीलिंग के साथ, पीस के साथ कनेक्ट करा रहा है। तो मुझे बहुत सारी, ढेर सारी शांति की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत कामिंग एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में। जो भी ट्रबल चल रही थी, जो भी टर्निंग पॉइंट्स चल रहे थे, जो भी इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहे थे, उथल पुथल चल रही थी बेसिकली कोई भी सेक्टर में, ये पर्सन आएगा और ये आपको लिटरली वो जगह से दूर लेके चला जाएगा, और ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको दिमाग से बहुत शांति वाला फील आएगा। ये पर्सन और ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज़ को ऐड करेगा। इसके वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से और इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ को, आपकी इस वर्ल्ड को, लाइफस्टाइल को देखने का नज़रिया बदलेगा। जैसे ये आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज़, रूल्स, रेगुलेशंस को ऐड करेगा जो लिटरली आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में है, और आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलेगा इस पर्सन से। इस रेट्रोगेट के फेज़ में सैटर्न की तरफ से, शनि महाराज की तरफ से आपके लिए हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। ये हीलिंग आपकी फिज़िकल, मेंटल बॉडी जो भी अफेक्टेड है, अगर आपको नींद का इश्यूज़ है, या फिर नींद में ज़्यादा सपने देखना, अच्छे से नींद ना होना, इंसोम्निया का इश्यूज़ होना, या फिर सिंपली
हेड में, हेड जोन में, नेक में, शोल्डर में, इवन मुझे यहाँ पे हाथ में या फिर लेग्स में भी बहुत ज़्यादा पेन मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। तो जो भी ये पेन है, ये पेन लिटरली हीलिंग के थ्रू जाएगा। आपको कोई डॉक्टर, कोई हीलर, कोई साइकिक एबिलिटीज़ वाले पर्सन, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट दिस पीरियड। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे मनी हीलिंग, करियर के एस्पेक्ट से भी हीलिंग आता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम एनर्जीज़ के लिए ये मुझे फील आ रही है, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करनी है थोड़ा सा, ताकि वो ट्रैवलिंग के थ्रू भी आप बहुत सारे अपनी हीलिंग कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपके लिए टॉर्क्वेस क्रिस्टल या फिर जो ग्रीन जाड़े हैं, इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो इस टाइम फ्रेम में। ये आपके लिए वो हीलिंग के जर्नी को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा और भी ज़्यादा शेप देगा। नेक्स्ट मैसेज है, आप लोगों के दिमाग में और दिल में अगर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ चुभ रही है बातें रिलेटेड टू योर करियर स्पेसिफिकली, अगर पास्ट में आपने कुछ कंपटीशन अटेंड किया या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अटेंड किया या कुछ भी अपनी करियर में कुछ कोशिश किया बट वो चीज़ें जो है फ़ेल हो गया, कुछ ट्राई किया आपने बट वो चीज़ें फ़ेल हो गया, तो इसकी वजह से आपके दिल और दिमाग में एक डर बैठ गया है कि फिर से मैं फेल्यूर ना हो जाऊँ अगर फिर से मैं कोशिश करूँगा तो गाइडेंस ये है कि आगे आपके लिए रास्ता खुला है, नई पाथ है, नई अपॉर्चुनिटी है, आप फिर से नई शुरुआत कर सकते हो। पास्ट की मेमोरीज़ में ज़्यादा मत जाओ, स्पेशली इस रेट्रोगेट के फेज़ में। पास्ट की मेमोरीज से निकलने के लिए लेट गो टेक्निक करो, और जहाँ पे भी आपको ब्लॉकेजेस फील आ रही है स्पेसिफिकली इन करियर, पास्ट के कोई ऐसी मेमोरीज़ है अगर, तो उस चीज़ को लेटिंग गो प्रोसेस के थ्रू अपने दिल से निकाल दो, और इस हीलिंग जर्नी के थ्रू भी अपने दिल से निकाल दो, ताकि आपको ये जो डिवाइन से ऑफ़र मिल रहा है, ये जो नई प्रोजेक्ट है, नए ऑफ़र्स है, नए आइडियाज़ है, नई बात है, इसमें आप आराम से केयरफ्री नेचर के साथ आप आगे बढ़ सको। करियर में आप लोग फिर से जो दोबारा से जो भी स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, उसमें आप जितना एफर्ट्स डालोगे आपको उतना ही बेनिफिट्स मिलेगा। आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट येस, आपको ट्रू रहनी है अपने साथ, उस पाथ के साथ, डिवाइन के साथ, एंड पास्ट की मेमोरीज से अपने आप को बार बार हर्ट होने नहीं देनी है। तभी आप इस रास्ते में जो चलोगे वहाँ पे आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। ये बात डेफिनेटली करियर के एस्पेक्ट से ही दिखाई दे रही है। तो जो भी आप करियर में कर रहे हो, चाहे जॉब हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी है उसमें नई शुरुआत करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आप करोगे और आपको जस्टिस मिलेगा, तो बिना डरे इस रास्ते पे चलो। देखो, डिवाइन का भी यही गाइडेंस है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लेता, नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद पास होते हैं। सो इस चीज़ का ज़्यादा डर मत रखो मन में, ज़्यादा खेद मत रखो मन में, आगे बढ़ते जाओ। आपका टाइम आएगा तो आपको बहुत अच्छे से सक्सेस मिलेगा। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी ये जो शेर वाली एनर्जी है ना, उसमें टैप इन करो, अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को छुपाओ मत, हिडन में मत रहो। अब दिखाने की बारी है, और जब दिखाने का बारी है तो वो बोल्ड एनर्जी को क्लेम करो। अगला मैसेज आपकी फ्यूचर सेल्फ से है, आपके हायर सेल्फ से आ रही है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, होप्स, डिज़ायर्स, मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्टेड है। जो भी लोग आपको फ़िलहाल डरा रहे हैं या आपकी पावर में टैप इन करने से आपको रोक रहे हैं, ये अंदर की शैडो सेल्फ भी हो सकती है, आउटर एनवायरनमेंट भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें लिटरली आपके लिए चेंज हो रही है एकदम पॉजिटिव नोट पे। आपके हायर सेल्फ से यही मैसेज है कि फ़िलहाल अपने रूट पे वर्क करो, अपनी कॉन्फिडेंस पे वर्क करो, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जो है वर्क करो, अपने रूट चक्रा पे वर्क करो। जो भी चीज़ आपको डरा रहे हैं उसी चीज़ को फेस करो। एक बार आपने फेस कर लिया तो वो चीज़ें आपको कभी नहीं डराएगी, और आपकी फ्यूचर सेल्फ में बहुत सारे पॉजिटिव आंसर्स है, बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं। सो इसलिए फ्यूचर को लेके डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वर्क करो प्रेजेंट में, आपकी फ्यूचर बहुत शांति वाला है, बहुत पीसफुल है और बहुत पॉजिटिव है। एक और मैसेज यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ से है, चाहे आपकी वीकनेस हो, शैडो सेल्फ हो या आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट्स हो, उससे मुंह मत मोड़ो। किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने आप की जो टैलेंट है उसको छुपाने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा हाईली टैलेंटेड हो, आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, बट आपको बोला ये जा रहा है कि डरो मत,
अपने टैलेंट को दूसरों के सामने दिखाने से डरो मत, छुपो मत किसी से। आपको हिडन वाले एनर्जी से, हिडन ट्रेजरी से आपको निकलनी है और अपने पास जितनी भी ट्रेजरीज़ है, जितनी भी पावर है, जितनी भी ब्लेसिंग्स है, उसको दूसरों को दिखाना चाहिए। वहीं से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, वहीं से आपको नेम फेम भी मिलेगा। अगला मैसेज यहाँ पे आ रही है, जैसे आपके बहुत सारे ड्रीम्स कनेक्टेड विथ योर लव है। लव मतलब सिर्फ आपकी लव लाइफ नहीं है, लव पार्टनरशिप नहीं है, ओवरऑली आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। यहाँ पे मुझे मैसेज आ रही है जैसे हम कोई लायन को देख लेते हैं या कोई भी ऐसा इंसान को देख लेते हैं, जो कोई भी ऐसा एनिमल्स को देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है। तो वाइल्ड एनिमल को देख के हमें डर लगता है, वाइल्ड एनिमल से हमें कभी प्यार की एक्सपेक्ट नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे वही वाइब्स आ रही कि आप हो तो लायन, बट आप बहुत ही दिल से बहुत प्यारे इंसान हो। इवन मुझे यहाँ पे सोल अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले पर्सन्स भी दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे पर्सन हो, बट बात यह है कि आपको समझा नहीं गया है। आपको प्यार में धोखा मिला या फिर चीट मिला, या फिर प्यार में वो जो भी आपकी डिज़ायर्ड प्लेस है, डिज़र्व प्लेस है, वो प्लेस कभी नहीं मिला, वो प्यार कभी नहीं मिला बाहर से। और अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे, अभी भी हैं, और वहाँ पे भी आपको इक्वल वाली जो पोजीशन होती है, इक्वल वाली जो एक फीलिंग्स होती है, इक्वल गिव एंड टेक का जो एक फीलिंग्स होती है, वो नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इस पे आपको एक गम है, एक गिल्ट है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे करियर के एस्पेक्ट से भी दिखाई दे रही है। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी तो बिल्कुल रही है आपके लाइफ में जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपकी हार्ट ब्रेक्स हुई है। बट खुशखबरी यही है कि ये जो रेट्रोगेट का फेज़ है, इसमें सैटर्न लॉर्ड शनि महाराज जी आपके लिए काम करें, आपके फेवर में काम करें। डिवाइन के इंटरवेंशन से यहाँ पे आप देखोगे कि करियर हो चाहे लव लाइफ हो, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा। आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, वो ब्लूम करेगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आपके हायर सेल्फ से आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस आपके फ्यूचर सेल्फ से आ रही है। फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छी है आपकी, सो इसके वजह से आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होनी है इस फेज़ में। रेट्रोगेट के फेज़ में आप बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस करने वाले हो। एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, उसके बाद हर एक मंथ में जब भी फुल मून आए, आपको क्लेम करनी है। क्या क्लेम करनी है? स्पेशली अपने लव लाइफ के बारे में, जो भी आपकी विज़न है लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, वो सारी चीज़ें आपको डायरी में नोट डाउन करनी है, विज़न सेट करनी है और मून को बतानी है, यूनिवर्स को बतानी है। आपकी कुछ साइकिल्स यहाँ पे ख़त्म हो रही है और न्यू साइकिल्स शुरू हो रही है। इस साइकिल से मुझे ये दिखाई दे रही है कि जो आपकी एक पैटर्न थी जहाँ पे आप अकेले ही चल रहे थे, तो यहाँ पे वो अकेलापन ख़त्म हो रही है। और दूसरा ये है कि जो आपके टैलेंट्स को आप छुपा रहे थे ना, अब ये टाइम आ चुका है कि उस टैलेंट को आपको दिखानी है लोगों को। सो यस, ये रेट्रोगेट का फेज़ आपको ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ों में क्लोजर लाना सिखाएगा और इस दोनों चीज़ों में न्यू बिगिनिंग करना भी सिखाएगा। कुछ लोगों के लिए उनका प्लेस चेंज हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, फॉरेन टूर, या तो घूमने के लिए या तो परमानेंटली आप शिफ्ट कर रहे हो करियर के एस्पेक्ट से, या फिर आफ्टर मैरिज, ये बहुत हद तक चांसेस है इस रेट्रोगेट के फेज़ में। तो लिटरली आपका जो पुराना लाइफस्टाइल था, जो लाइफ था, जो इश्यूज़ था, जो लोग थे, जो सिचुएशन थे, वो सारी चीज़ों को आप क्लोज़र दे रहे हो, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। और यहाँ पे लियो साइन के लिए ये नई शुरुआत बहुत हद तक इस रेट्रोगेट के फेज़ के पीरियड में ही होगा। कुछ लोग इस रेट्रोगेट के फेज़ में नया कोर्स ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है, कम्युनिकेशन के रिलेटेड कुछ हो सकती है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू अपनी पर्सनालिटी एनहांसमेंट के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहे हो अपने टाइम एंड मनी को। सो यस, ओवरऑल अच्छी वाइब्स है, अच्छे मैसेजेस हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों का भी मून साइन पोगो साइन है या फिर कन्या राशि है, रीडिंग उनके लिए है। और यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं ये जो रेट्रोगेट का फेज़ है, सैटर्न रेट्रोगेट, तो 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक चल रही है। उसमें आप क्या एनर्जीज़, क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंसेस, सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज यहाँ पे पिक हो रही है वो मुझे न्याय के साथ पिक हो रही है, जस्टिस के साथ पिक हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को जस्टिस दिलाने वाले हो, और इवन मुझे यहाँ पे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों की आवाज़ आप बनने वाले हो, जिन लोगों को खुद पे बिलीव नहीं होता है ना, जैसे लाइफ कोचेस हो गया या फिर कोई वकील हो गया, कोई जो जज होते हैं वो हो गया, जो ऐसी पोजीशन में है, ऐसे पावर में है कि जो लोग नॉर्मल लोगों की आवाज़ बन सके, नॉर्मल लोगों को जस्टिस दिला सके, उन लोगों के हक़ के लिए लड़ सके। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लॉयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही। आपकी लाइफ पर्पस और आपकी सोल पर्पस कहीं ना कहीं इसके साथ ही कनेक्टेड है कि आपको लोगों को जस्टिस दिलानी है। इसके लिए पहले तो आपको खुद को जस्टिस दिलानी होगी, और ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें आप देखोगे कि आप खुद के लिए जस्टिस कर रहे हो, आप खुद की जो आवाज़ है वो बन रहे हो, खुद के लिए स्टैंड आउट कर रहे हो, और इसके बाद आप दूसरों के लिए भी स्टैंड आउट कर रहे हो। बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई भी सेक्टर में हो सकती है। मुझे यहाँ पे लॉयर हो गया या फिर जज हो गया, ऐसी एनर्जी आ रही है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फील्ड में हो, आप कोई भी फील्ड में हो, कहीं ना कहीं आप सोशल वर्क भी कर सकते हो, सोशल वर्क भी कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप लोगों की मदद करता हुआ दिखाई दे रहे हो। अब जो भी फील्ड में हो वहाँ पे लोगों को जस्टिस दिलाने का काम आप कर सकते हो। इस टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है जैसे आपकी बहुत सारे अवेकनिंग होने वाली है, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ पॉइंट आपका जो आपको खुद को भी पता नहीं था, वो चीज़ें आप इन टाइम फ्रेम में डिस्कवर करने वाले हो, और उस चीज़ को आप यूज़ करोगे फॉर सोशल बेनिफिट। आपकी जो क्वालिटीज़ है वो सिर्फ आपके लिए नहीं रहेगा, अब ये पूरा सोसाइटी के लिए रहेगा। कलेक्टिव एनर्जी में बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप चूज़ करोगे नर्स बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस में जाना, या फिर जो आईएएस होते हैं वहाँ पे जाना, लॉयर हो जाना, ये सारी चीज़ें आप जैसे चूज़ करोगे, जज हो जाना, ये सारी चीज़ें आप चूज़ करोगे, ये आपके लाइफ पर्पस के साथ भी अलाइनमेंट में आएगा। बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील आ रही है, इतनी पावर यहाँ पे फील आ रही है जैसे आपको डिवाइन ने कोई वेपन दे दिया और आप इसको पूरी वर्ल्ड को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हो। कोई अपने कंधे पे पूरी सोसाइटी की भार लेके चल रहा है, बहुत सारे लोगों को आप मदद करने वाले हो। बट ये जो रेट्रोग्रेड का फेज़ है, ये लिटरली आपके लाइफ में इस एनर्जी में टैप इन करने में मदद करने के लिए आया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का सोल अवेकनिंग इस चीज़ में होने वाली है कि उनकी लाइफ पर्पस क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने का मौका मिलेगा इस टाइम फ्रेम में। देखो, अर्थ साइन आप अगर एलिमेंटल वाइज में चेक करोगे तो आप अर्थ के साथ कनेक्टेड हो। आपके लिए ना इस अर्थ में आना एक बहुत बड़ा मिशन को आप लेके आए हो इस अर्थ में। अब जो भी फील्ड में हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे एनर्जी पकड़ा वो हर किसी के लिए है, नहीं। अब जो भी फील्ड में हो, मुझे फ़िलहाल यहाँ पे टीचर भी दिखाई दे रहे हैं, लाइफ कोचेस भी दिखाई दे रहे हैं, अकल साइंस के रिलेटेड भी दिखाई दे रही है, बिजनेस पर्सन्स भी दिखाई दे रही है। तो अब जो भी फील्ड में हो, जहाँ पे भी आपका दिल लग रहा है और जहाँ पे भी आपको सेटिस्फाई है कि हाँ, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ अपने लिए भी, अपनी जो अर्थ है इसके लिए भी। अब जो भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आपके लिए दूसरों के लाइफ में लाइट भरना, ये आपका एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं आपके अंडर बहुत सारे लोग आएंगे जिनको पैसे के तौर पे भी आप इंडिपेंडेंसी दे सकते हो, जिनको रेस्पेक्ट के तौर से भी आप उनके लाइफ में लाइट भर सकते हो, जिनके लाइफ में आप एक लीडर हो सकते हो, एक गाइडर हो सकते हो। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसे भी सुनाई दे रही है। तो आप जो भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आप याद रखना, आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपका एक बहुत बड़ा मिशन है इस अर्थ में आने का। और ये रेट्रोग्रेड का टाइम फ्रेज शनि महाराज जी आपको इसी चीज़ को रियलाइज़ कराएंगे। आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये टाइम फ्रेम जो है, इस टाइम फ्रेम में आपको अंदर से खाली खाली लगेगा। ऐसा लगेगा कि मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ, मैं कर तो रही हूँ सब कुछ, बट अंदर से कुछ खाली खाली लग रही है। कुछ तो चीज़ें हैं जिसको मैंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। तो आप लोगों की बहुत सारी डिस्कवरी चलने वाली है इस टाइम फ्रेम में। आप समझोगे कि आप क्यों आए हो यहाँ पे। तो लाइफ पर्पस अवेकनिंग तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि आपके लिए एक्चुअली एक मेजर ब्लेसिंग है।
वोगो आपकी खुशियाँ जो है ना वो आपकी फ्रीडम के साथ कनेक्टेड है, वो आपकी नई शुरुआत के साथ कनेक्टेड है, वो आपकी ऑरा के साथ कनेक्टेड है। आप जब खुश रहोगे, मस्त रहोगे, तो आप देखोगे कि आप बहुत सारी खुशियों को अपने लाइफ में ऐसे ही अट्रैक्ट कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे ऐसा एनर्जी आ रही है जैसे आप इस खुशियों को, इस फ्रीडम को चाहते हो अपने लाइफ में, बट पा नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों में या फिर 2-3 चीज़ों में जो है फंसे हुए हो। 2-3 चीज़ें आपके लाइफ में एट अ टाइम चलती है, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, करियर में भी मल्टीपल चीज़ें, तो वो एक इम्बैलेंसिंग सा एनर्जी बनती है और ये इम्बैलेंसिंग एनर्जी आपकी ट्रू एनर्जी को, आपकी ट्रू हैप्पीनेस को जैसे ब्लॉक कर रही है। आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न फील हो तो आपको जो न्यू मून है ना, वो न्यू मून में आपके लिए एक नई नई साइकिल्स बिगिन हो रही है। तो हर एक न्यू मून में, हर एक मंथ में जो न्यू मून आती है उस टाइम में मेडिटेट करना अपने इमोशंस के ऊपर, आपको कौन सा पाथ में जानी है, डिसीजन में कौन सा डिसीजन आपके लिए सही होगा, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मेडिटेशन में आप बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अपनी एनर्जी को ब्लॉक मत करना। कहीं पे कोई भी फीलिंग्स आ रही है, कुछ बतानी है, कुछ कम्युनिकेट करनी है तो डेफिनेटली करो। अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ों में डिस्कस करना स्टार्ट करो कि कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो क्लैरिटी के लिए आप इन लोगों की मदद ले सकते हो। अगले मैसेज में मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जो है कि नई शुरुआत होने के लिए जा रही है आपकी मैरिड लाइफ में। मुझे यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रही है, सेक्रेट सेरेमनीज़ दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पे फैमिली के साथ कुछ घर खरीदना भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप अपने घर की, नए घर की इनॉग्रेशन की पार्टी रखो, सेलिब्रेशन रखो, पूजा रखो। तो यस, यहाँ पे सेलिब्रेशन की ऊर्जा है, कोई डिवाइन यूनियन की ऊर्जा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की भी ऊर्जा आ रही है। ये जो भी मेजर ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में होती है उनमें से कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने वाले हो। कलेक्टिव एनर्जी में यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रही है, डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ यूनियन होना, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आ रही है, पूरा परिवार कंप्लीट होना, सेलिब्रेशन की ऊर्जा आती है, अपने सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ सीक्रेट सेरेमनी में एंजॉय करना। सो यस, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि आप इस टाइम फ्रेम में अपनी एंजल्स के साथ, आपकी जो गार्डियन एंजल है उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन जो है वो और एक डीपर लेवल पे जाने के लिए जा रहा है। अगला मैसेज है, कुछ लोगों को शायद चिंता थी इस बात की कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्टनर कौन है, या फिर अगर पार्टनरशिप में हो, कमिटमेंट में हो तो मैरिज कब होने के लिए जा रही है। अगर मैरिड कपल हो तो बच्चे कब होगा, शायद आप ट्राई कर रहे थे बट बच्चे ही नहीं हो रहे थे, और कहीं ना कहीं आप ऐसे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे थे अपने लाइफ में बट वो चीज़ें हो नहीं रहा था। तो इस रेट्रोग्रेड के फेज़ में आपको इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है कि ये ब्लेसिंग्स भी आपके लिए बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए आपकी इनर चाइल्ड हील होने के लिए जा रही है। वहीं पे कुछ और लोगों के लिए आपके जो बच्चे हैं उनके बॉडी में कुछ पेन मैनिफेस्ट हो रही थी, उनके हेल्थ में कुछ डिजीज़ था, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी हील होने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप खुद हीलर हो तो आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो ये सारे काम में इन्वॉल्व है, जो अकल साइंस में इन्वॉल्व है, जो हीलर है, उनके साथ कनेक्ट हो कि आप अपनी ब्लड लाइन को हील करने के लिए कुछ कर रहे हो इस टाइम फ्रेम में। या फिर लिटरली यहाँ पे मैसेज आ रही है जैसे आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, ब्लड लाइन हीलिंग का कोर्स, लाइफ पर्पस का कोर्स, ये सारे कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो एंड इसके थ्रू आप अपनी ब्लड लाइन को हील कर रहे हो। सो येस, दिस आर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।